Hello students, welcome to this video. In this video we will discuss about Cauchy method of characteristics equation. ये क्वासी लीनियर इक्वेशन की ही पार्ट है और यहाँ पे डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये कह रहा है कि दिस इक्वेशन इन ए नेबरहुड ऑफ कर्व सी सच दैट द सॉल्यूशन u इज इक्वल्स टू u एक्स वाई। तो इसकी जो सॉल्यूशन होगी वो इसी टाइप की होगी, ये फंक्शन ऑफ u की फंक्शन होगी और ये एक्स वाई वेरिएबल के साथ रहेगी। ये पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और पार्शियल ऑर्डर इक्वेशन में हम जानते हैं कि हमारे पास वेरिएबल जो होती है वो मोर देन वन वेरिएबल्स होती है, ठीक है। और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जो दी गई है वो इसी तरह से होगी u0t ऑन c। इसका मतलब ये है कि द कर्व इज कॉल्ड द इनिशियल कर्व ऑफ द प्रॉब्लम एंड u0t इज कॉल्ड द इनिशियल डेटा और कॉची डेटा। तो इसको हम कॉची डेटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दी गई है। ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दिया गया है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन u x प्लस वाई यू एक्स प्लस u x माइनस वाई यू वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद द कॉची डेटा। ये आपकी इनिशियल डेटा है। u0 इज इक्वल्स टू 0 और कर्व की जितने भी सारे इक्वेशन है वो जब भी कर्व के ओरिजिन से दे के पास करते हैं तो आपकी जो इनिशियल वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। और यहाँ पे ऑन y इज इक्वल टू 2x। तो इसकी सॉल्यूशन ऐसी होगी फ्रॉम द गिवन इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज। यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ u है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे dx dy du। यहाँ पे x y और u की टर्म में ये सारे के सारे फंक्शन दी गई है और इसको हम ऐसे लिखेंगे तो dx बाई ये आ जाएगा। जो भी ux के साथ लगा हुआ है जो भी फंक्शन है वो आ जाएगा यहाँ पे dx के नीचे। सिमिलरली ये आ जाएगा dy के नीचे। तो ये जितने भी इक्वल्स टू के राइट साइड में जो भी फंक्शन है वो u के नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे dx के नीचे u है, x है, y है। तो हम इसके ऊपर वेरिएबल सेपरेबल से इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो फंक्शन है वो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है जिससे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करके इसकी सॉल्यूशन निकाल सकें। तो इसलिए हमें कुछ मल्टीप्लायर लेना पड़ेगा ताकि इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए सो दैट कि हमारी इक्वेशन एक निकल आए इससे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसके लिए मल्टीप्लायर लिया है वाई एक्स माइनस यू, जो कि यहाँ से हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो यह आ जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस यू डी यू इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे यह आ जाएगा यू वाई एक्स प्लस वाई प्लस यू एक्स एक्स माइनस वाई माइनस यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। मैंने यहाँ पे वाई एक्स एंड माइनस यू मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ केसेस में मैंने अप्लाई कर लिया। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस यू डी यू। और इस टर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई और ये माइनस ऑफ यू डी यू डिवाइडेड बाई, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं तो ये आपकी पूरी जो टर्म है वो सिंप्लीफाई होके कैंसिल आउट आ जाएगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर पे आपकी 0 आ जाएगी। ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हम नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर को ही हम यहाँ पे लेके इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी ये एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी एक इक्वेशन यहाँ पे बन गया एक्स वाई माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू c1। चलिए एक और इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 जो भी हमारे पास इक्वेशन 1 था इससे हम इसको सॉल्व करते हैं फिर से। तो फिर ये आपकी आ जाएगी, देखिए इसके लिए हमने फिर से यहाँ पे कुछ मल्टीप्लायर लिया है जिसको हमने एक्सचेंज करके लिया है। यहाँ पे x y एंड माइनस यू इसी तरह से लिया है x माइनस वाई माइनस यू, देखिए x माइनस वाई माइनस यू, ठीक है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर भी इसी तरह से हमने मल्टीप्लाई किया तो आपकी ये आ गया
एक्स डी एक्स माइनस यू डी वाई माइनस यू डी यू, और यहाँ पे ये डिनोमिनेटर पे आपके आ गया। इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, तो ये आपकी ये आ गया, ये डिनोमिनेटर पे 0 आ गया। तो हमने न्यूमरेटर पे जितने भी वैल्यूज़ है वो सारे के सारे टर्म्स को यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड यू। तो आपकी ये आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू C2। ठीक है, यहाँ पे 1/2 कॉमन आ जाएगा ये पूरी टर्म में, तो ये 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये 2 ऑफ C2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, कांस्टेंट जो भी है वो 0 भी हो सकता है, इसलिए कांस्टेंट में आपकी कोई भी अगर मल्टीप्लायर है इसकी जो भी यहाँ पे टर्म से लगा हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो कांस्टेंट ही ओवरऑल कहला जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, हमारे इक्वेशन 2 में था एक्स वाई माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू C1, इसी टाइप की हमारे पास इक्वेशन था। ठीक है, और हम इसको उस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, यू स्क्वायर एक्स वाई माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू C1 को ऐसे लिख सकते हैं 2 एक्स वाई माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2C1, और हमें कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हमारे पास जो भी इक्वेशन आ जाएगा तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे ये वो इक्वेशन 2 में हमारे पास इक्वेशन था 2xy माइनस यू स्क्वायर, और ये वाली जो इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हम इस इक्वेशन को 5 लेते हैं, पहली वाली जो इक्वेशन 2 है, और सेकेंड वाली इक्वेशन को हमने यहाँ पे 3 मान लिया, तो आप हमारे पास इक्वेशन ये आ गया। ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन पूरी जनरल सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए हमें कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो C1 एंड C2 की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास कुछ डेटा दी गई है कॉची डेटा के नाम से, तो उस कॉची डेटा को अप्लाई करके हम इसको यहाँ पे C1 एंड C2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको, नाउ यूजिंग कॉची डेटा u इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल टू x इन 2, 3। तो इक्वेशन 2 एंड 3 में जो भी हमारे पास इक्वेशन था उस पर हमें कॉची डेटा को अप्लाई करनी है। इसका मतलब ये है कि u इज इक्वल्स टू 0 पुट करनी है और y इज इक्वल टू 2x पुट करनी है। तो पहली वाली हमारी इक्वेशन ये था, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इक्वेशन हमारा था 2x y माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1, इसी टाइप की इक्वेशन था। ठीक है, और यहाँ पे हमने C1 लिखा है, हमने 2C1 ऐसा करके नहीं लिखा है, क्योंकि कांस्टेंट जो है वो किसी भी वैल्यू को ले सकता है। कांस्टेंट की मतलब आप 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वो किसी टाइप, इसलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट सिर्फ C1 करके ऐसा करके रखा है। ठीक है, कांस्टेंट से हमने कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ कांस्टेंट यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट्स इट। ओके, तो हमने यहाँ पे 2xy की जगह 2x हमने मान लिया है, क्योंकि हमारे पास ये डाटा दिया गया था। तो ये आ जाएगा 2x ब्रैकेट में यहाँ पे 2x माइनस यू स्क्वायर की u की जगह हमने ये इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, तो u की जगह हम 0 पुट किया, तो यहाँ पे आ गया C1। ठीक है, तो ये आ गया 2 × 2 4 एंड x × x स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1, और ये इक्वेशन आ गया 5। हमने प्रीवियस सारे इक्वेशन को 2, 3, 4, 1 ऐसे करके हमने सारे इक्वेशन को यहाँ पे रखा है। आप इसको फिर से वीडियो को बैक करके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इक्वेशन 3 को जब हमने सॉल्व किया, तो इक्वेशन 3 हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू C2। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह फिर हमने 2x पुट किया, तो ये आपके आ गया 4x स्क्वायर, और ये तो आ गया 0 यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू C2। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू C2। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे माइनस की कोई वैल्यू हमने नहीं लेना है, हमने इसको प्लस ही मान के चलना है, क्योंकि ये कॉर्व में ये रहेगी, और ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही हम लेंगे इसको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंपेयर किया 5 एंड 6 को, तो फिर हमारे पास जितने भी जो भी इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1/4,
और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू C2/3, ठीक है। ये सारे जो इक्वेशन 5 एंड 6 में जो भी इक्वेशन है हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो ये आपके आ जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स, तो ये आपके आ जाएगा C1/4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू C2/3। दैट इम्प्लाइज C1/4 इज इक्वल्स टू C2/3। दैट इम्प्लाइज 3C1 मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपके आ जाए 3C1 + 4C2 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो भी इक्वेशन आएगा वो इसी टाइप की आएगा कि मल्टीप्लायर होके ये 3C1 + 4C2 इज इक्वल्स टू 0। और हमारे पास C1 की जो वैल्यू थी वो 2xy - u² थी, 3C1 + 4C2, ठीक है। C2 की वैल्यू ये थी x² - y² इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपकी आ जाएगा 7u², क्योंकि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, 4 3 7, ठीक है। तो 7u² इज इक्वल टू यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 6xy + 4x² - y²। तो ये आपकी आ जाएगी पूरी सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखी गई है ऑब्टेन द सॉल्यूशन x(ux) + y(uy) इज इक्वल्स टू x(e⁻x) विद द कॉची डेटा। यहाँ पे कॉची डेटा दी गई है, ये इनिशियल डेटा जो है वो हमेशा के लिए 0 ही रहेगा, और यहाँ पे ओ ऑन y इज इक्वल टू x²। तो इसी तरह से हम लिख लेते हैं कि ये dx के नीचे यहाँ पे जो भी ux के साथ होगी वो dx के नीचे आ जाएगी, फिर जो uy के साथ होगी वो dy के नीचे आ जाएगी, फिर राइट साइड जो भी टर्म है इक्वल टू के साथ वो आ जाएगी यहाँ पे u के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि dx के नीचे x है, dy के नीचे y है, ठीक है। तो हम इसको एज इट इज़, तो देखिए अगर हमारे पास ये dx के नीचे x है, dy के नीचे y है, तो हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं। देखिए ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम यूज़ करेंगे तो ये आपकी आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड, इंटीग्रेशन लगा देंगे तो ये आपके आ जाएगा log x - log y। देखिए यहाँ पे इक्वल्स टू है ना, तो इक्वल्स टू को हमने इस वाली जो इक्वेशन है वो लेफ़्ट साइड ही हमने ले आए तो ये माइनस आएगा, तो ये इक्वल्स टू log ऑफ C1। और हमने इसको ऐसे लिखेंगे तो इट इम्प्लाइज द log, ये इसको हम ऐसे रखेंगे तो log y/x आ जाएगा, ठीक है। log ऑफ C1 log ऑफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर आपके पास इक्वेशन ये आ जाएगा y/x इज इक्वल्स टू C1। इक्वेशन 2 आ गया। अगेन टेकिंग द फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो, यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो कौन सी है, ये वाली और ये वाली, ये फर्स्ट ये थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो को यहाँ पे लेंगे तो ये आ जाएगा dx/x इज इक्वल टू du/x e⁻⁻u। तो यहाँ पे x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू du/e⁻⁻u। दैट इम्प्लाइज यहाँ पे ये dx इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो u का फंक्शन है पूरी की तरह, और ये dx है, तो ये आ जाएगा x - e⁻u इज इक्वल्स टू C2, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/e⁻u है, तो हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा e⁻u du। तो हमारे पास इक्वेशन 2 एंड 3 ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये C1 है और ये C2 की वैल्यू है, तो हम इसको फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ये कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे e⁻u-x इज इक्वल्स टू f ऑफ y/x, ठीक है। दैट इम्प्लाइज e⁻u इज इक्वल्स टू x प्लस f ऑफ y/x। तो यहाँ पे इसके ऊपर कॉची डेटा की यूज़ करेंगे, u इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू x²। तो ये u की वैल्यू जो है वो 0 है और y की वैल्यू जो है वो x² है, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगा u⁻0 इज इक्वल टू x प्लस fx। दैट इम्प्लाइज fx इज इक्वल्स टू 1 - x, ठीक है। e⁻0 की वैल्यू क्या है, 1 है और ये x है,
तो ये आपकी आ जाएगा 1 माइनस एक्स। हेंस द सोल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम ई टू द पावर यू इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 माइनस वाई बाई एक्स, और यहाँ पे ई टू द पावर यू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ पे इसकी जब हम यहाँ पे इसकी जो सोल्यूशन चाहिए वो u की फॉर्म में चाहिए, u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई इसी टर्म में चाहिए। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लॉग ले लेंगे बोथ साइड, यहाँ पे लॉग ले लेंगे तो यहाँ पे लॉग लेंगे, तो ये लॉग ऑफ ई टू द पावर u, तो ये आ जाएगा u इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस फंक्शन, तो ये आपकी आंसर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आपकी जितने भी सारे कॉची डेटा की प्रॉब्लम हो वो इसी टाइप से ही होनी चाहिए। अगर आपके पास, मैंने यहाँ पे जो पहली वाली जो क्वेश्चन थी हमने सॉल्व किया कि जब dx के नीचे x है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे u x y इसी टाइप की टर्म है तो आप इसको मल्टीप्लायर, इसी टाइप की मल्टीप्लायर लेके आप इसको सॉल्व करेंगे ताकि जो डिनोमिनेटर की जो भी टर्म है वो ज़ीरो हो जाए और आपकी जो भी टर्म है यहाँ पे बचे, जो भी न्यूमरेटर में टर्म है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हो ताकि हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इसको इंटीग्रेट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी C1 एंड C2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप कॉची डेटा को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कॉची डेटा को जब अप्लाई करेंगे तो आपकी C1 एंड C2 को फिर आप कंपेयर करोगे और यहाँ पे ये इसकी फॉर्म आ जाएगी, एक फॉर्म आ जाएगी जो कि 3 कुछ मल्टीप्लायर ऐसा होगा कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप C1 एंड C2 की वैल्यू को पुट करके आप इसकी जनरल सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।